नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आपको विदित है, अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारी धान की फसल कटने वाली है और मक्का की फसल कटने वाली है। तो इन दोनों में हमने देखा है कई बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा आग लगाई जाती है और नरवाई को और फसल अवशेष को जलाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारी ज़मीन में दिनों दिन कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। कार्बन की मात्रा कम होने से का दुष्प्रभाव जो है ज़मीन में ये पड़ता है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती है और सूक्ष्म जीव जो है हमारी पौधों को जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उसकी पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है। अतः जो हमारी जो उर्वरक की मात्रा है वो भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी फसल के जो खेती आती है उसकी प्रॉफिट पर पड़ता है। तो अगर हमको कार्बन की मात्रा हमारी ज़मीन में बढ़ाना है तो हमको फसल अवशेष जलाने से बचना चाहिए। हमारी जो फसलें हैं उनमें बड़ी मात्रा में कार्बन होता है, जो सीधे वायुमंडल से वो अवशोषित करके अपना पौधा तैयार होता है। और अगर उस फसल अवशेष को हम खाद के रूप में परिवर्तित करके हमारी मिट्टी में मिला दें, उसको जलाएं ना, तो हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बन की उपलब्धता हो जाएगी और वही कार्बन हमारे सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होगा और उसकी वजह से हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति और उर्वरकता बढ़ेगी और हमारा जो दिनों दिन हम जो यूरिया, डीएपी एवं अन्य रासायनिक खादों की मात्रा, उर्वरकों की मात्रा जो बढ़ाते जा रहे हैं, वो उसकी जो है उसमें कमी आएगी और हमारी ज़मीन, हमारी जो फसल होगी वो भी स्वस्थ होगी और हमारी फसल में जो आवश्यक सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, जो हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो इस प्रकार से अपने को जो है नरवाई प्रबंधन करके विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे आजकल ये कई तरह के यंत्र चल गए हैं जिसके द्वारा हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आप सभी लोग करें। धन्यवाद।